चमके टिकुलिया चंदानियन, गम के लु तो रजनी गंधानियन। हाय रचले विधाता तोहके कवन माटी सान के, रचले विधाता तोहके कवन माटी सान के। तू त लागेलू गुजरिया अजुरिया हो चान के। ये जान मेरी पहचान मेरी, ये जान मेरी पहचान मेरी, रग रग में जोश जगाता है। जब जब भगवा लहराता है, जब जब भगवा लहराता है। रुपया गिनाई दिहला पगहा धराई दिहला। अरे चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। नमस्कार, मैं हूँ राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं जनपद महाराजगंज के सिसवा में हूँ और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। ये महाराजगंज जिला सिसवा तराई क्षेत्र इलाका से एक अलग ही पहचान इन्होंने बनाया और आज लगभग महाराजगंज जिले के सभी लोग इन्हें जानते हैं। कहीं भी चर्चा करेंगे तो लोग इन्हें जरूर जान जाएंगे, इनके बारे में बता देंगे। नाम है अमित अंजन, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं अमित अंजन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का निर्वर्तमान सदस्य हूं, कार्यकारिणी सदस्य हूं उत्तर प्रदेश शासन में, और पेशे से दवा व्यवसायी हूं और भजन गायक भी हूं। अच्छा सर, ये महाराजगंज जिला जो एक सिसवा अभी तराई क्षेत्र है जहाँ पे लोग कोई उभर नहीं पाते हैं, कोई कलाकार आगे नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में सर क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आपने इतना अच्छा नेम पे बना लिया? देखिए, एक तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि तराई क्षेत्र तो है जी पर यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी प्रतिभाएं बहुत हैं यहाँ पे और एक से एक प्रतिभाएं हैं, और जिन्होंने राष्ट्रीय से लेके अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अपना नाम भी रोशन किया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि महाराजगंज का एक साइकिलिस्ट जो कि जी जी हिमालय बेस कैंप में, अभी एक साइकिलिस्ट हमारे यहाँ गुफरान है, वो उसने 8 देशों का भ्रमण किया। तो अब ऐसा समय आ गया है कि जब कोई क्षेत्र किसी टैलेंट को पीछे नहीं कर सकता। वो एक समय था जब हम लोग थे, उस समय स्ट्रगल था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था। तो उस समय हम लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपना नाम पहचान बनाने में। पर अब कोई भी अगर टैलेंटेड है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर प्रतिभा है, तो सरकारें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही हैं इसके लिए, और खुद पब्लिक ही गोद में ले लेती है, हाथों हाथ ले लेती है। जी जी। अच्छा, शुरुआती तौर सर आपका कैसा रहा? आपने जब गाना के क्षेत्र में आया तो कैसे इतना बड़ा नेम पे बना लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। देखिए, ये क्या स्ट्रगल रहा तुरंत आके तो नहीं बना। हाँ। ये इसमें 15 से 16 साल लग गए बनाने में जी। क्योंकि मैं शुरू में जब आया तो कुछ भोजपुरी गीतों को लेके आया, जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में 1-2 गीत मैंने ऐसे गाए जो द्विअर्थी थे, जो मुझे नहीं गाने चाहिए थे। जी तो उन गीतों से तत्काल तो मुझे बहुत फेम मिला। फिर बाद में मेरी अंतरात्मा ने ये कहा कि इस तरह के गीत जो हैं समाज में गंदगी फैलाएंगे। जी फिर मैंने भोजपुरी गीतों को गाना ही छोड़ दिया। मैं पूरा 12 से 13 साल केवल भजन गाया। जी भजन के अलावा मैंने कोई भी भोजपुरी गीत या कोई अश्लील गीत या कोई इस तरह के गीत गाए नहीं। 12-13 साल बाद फिर अब मैं जब थोड़ा लोग सुनने लगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे गीतों को, तो फिर मैंने सुचिता से भोजपुरी की तरफ कदम फिर से बढ़ाया और एक यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया जिसका नाम सोन चिरैया है। जी जी सोन चिरैया को लॉन्च हमारे गोरखपुर के आदरणीय सांसद और हम सभी के बड़े भाई रवि किशन जी ने किया, और उसमें हमने भिखारी ठाकुर, जो कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उनका एक नाटक बेटी बेचवा से एक गीत बेटी बेचवा गाया, और वहाँ से फिर एक भोजपुरी का एक दूसरे दौर की जर्नी हमारी शुरू हुई, जो अभी तक लगातार अनवरत हम कर रहे हैं। हर 3 महीने में एक वीडियो डालता हूँ। अभी हाल ही में मिलनवा रिलीज हुआ, उसके पहले चांद अजोरिया, ऐसे करके सोन चिरैया को स्टैब्लिश करने में लगा हूँ। जी
सर आपका गाना एक वायरल हुआ था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने क्षेत्र में, ज़्यादा से लोग देख रहे थे। मैं जहाँ भी जा रहा था तो एक गाना बज रहा था आपका, जिसका नाम था बेटी बिचवा। शुद्ध गाना था, अच्छा गाना था। उसको एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। बिल्कुल, बेटी बिचवा मैं आपको सुना रहा हूँ। और बेटी बिचवा के बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बेटी बिचवा एक ऐसा गीत है जिसको भिखारी ठाकुर ने लिखा, जो कि छपरा के रहने वाले थे और वो अपनी नाटक मंडली चलाते थे। लगभग 100 साल पहले का ये लिखा हुआ गीत है। जी। और बेटी बिचवा एक नाटक है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निहायत गरीब, जिसके घर खाने की रोटी भी नहीं है, जी, जी। उसने अपने 12-13 साल की बेटी को बेच दिया एक बूढ़े व्यक्ति से, जी। जिसकी उम्र लगभग 75 साल है। और वो बेटी इस ये गीत जो है वो इतना मार्मिक है कि ये बेटी के कितनी इसका जो आयाम है वो बहुत आप कह सकते हैं बहुत व्यापक है। जी। और ये गीत जो है केवल बेटी की दशा को दिखाती है, और समाज में दहेज प्रथा पे कुठाराघात करती है। ये गीत समाज में बाल विवाह को रोकने का प्रयास करती है। जी। और सबसे बड़ा जो इस गीत के अंदर संदेश है वो ये है कि आज भी हमारे सनातन धर्म में जो हमारी बेटियां हैं, जी। कैसे अपने परिवार और अपने समाज की और अपने पिता की पगड़ी रखने के लिए बिना अपने पसंद का भी ब्याह करके चली जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती हैं, वो चुपचाप चली जाती हैं अपने ससुराल। जी। तो ये चीज़ ये गीत में भिखारी ठाकुर जी ने बड़े मार्मिक तरीके से लिखा है, तो मैंने इसको गाया था और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। रुपया गिनाई दिहला, पगहा धराई दिहला, अरे चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, साफ के आंगन दली, छिपा लोटा जूठा माली, बन के रहनी माई के टहलनी बाबूजी। तो कहते कि रुपया गिनाई देला, पगहा धराई देला। पगहा का मतलब जो जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सी यूज होती है, जी। तो उसको पगहा कहल जाला। और कहती है कि हमके तो पगहा की तरफ बांध देला, साफ करके छिपा थरी, माने जो जूठा घर के रहल थरिया रहल ओके साफ करत रहनी, अपने माई के साथे घर के कुल काम करत रहनी। लेकिन तबो हमर के आखिर ऐसा आदमी के साथे, ऐसा दूल्हा के साथे काहे ब्याह दिला। तो ये शिकायत करत हुए बेटी अपने ससुराल से ले। अच्छा सर ये बताइए, तमाम जो सिंगर हैं वो कहते हैं कि मैं अश्लील गाना गा करके नेम फेम बना लूंगा, लेकिन सही गाना गा करके, सामाजिक गाना गा करके नेम फेम नहीं बना पाऊंगा। ऐसे सिंगरों को क्या कहेंगे सर? देखिए ये तो अपने पसंद की और अपनी खुद के मन की नैतिकता की बात है कि आप क्या गा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मेरा सर आपने मानना, जो गाना गाया है सामाजिक एक गीत है, हाँ, लोगों में अच्छा संदेश जा रहा है, हाँ, और ऐसे भी आपने नेम फेम बना लिया, तो ऐसे में शुद्ध भी गाना तो गा करके लोग नेम फेम बना सकते हैं, नहीं पॉपुलर हो बिल्कुल। सकते अभी हैं। देखिए मेरा मानना क्या है कि देखिए अगर अगर जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख भी है, जी। जहाँ रात है वहाँ दिन भी है, जी। जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा भी है, जी। जहाँ अश्लील है वहाँ सलील भी है। तो ये चीज़ एकदम से ख़त्म कभी नहीं होगी। अगर कोई ये सोचे कि एकदम से अश्लीलता खत्म हो जाएगी, तो दूसरी भाषाओं में भी बहुत अश्लीलता है, ऐसा नहीं है। आप पंजाबी सुनेंगे तो पंजाबी में अभी एक गीत आया था कि रोक सके तो रोक जिसके बम में है दम। अब बम का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, बम क्या होता है। तो जैसे क्या है कि वो लोग बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत भाई दुनिया भर के विदेशों में पंजाबी लोकगीत गाए सुने जाते हैं, पर तो लेकिन वहाँ अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, इसका प्रतिशत कम हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। मैं वो लोग जो लोग अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि अब वो समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, श्रोता बदल रहे हैं, चीज़ें अब अलग हो रही हैं। अब लोग
अश्लीलता से ऊब चुके हैं। जी अब जब अश्लीलता से ऊब चुके हैं तो निश्चित तौर पर वो सलील सुनेंगे। तो अभी भी समय है, अब अपने आप को अभी भी मोड़ ले, क्योंकि वो जी रास्ता बहुत गंदी जगह जाता है। अपने आप को वापस उस रास्ते पे ले आएं और सलील गीत गाएं। ढेर सारे सलील कलाकार, जैसे आप देखते होंगे कि आजकल एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं उनको सुनता हूँ, हालांकि मुलाकात तो नहीं है। नीलकमल जी बहुत अच्छा अच्छा सलील गाते हैं जी और हिट हो रहे हैं। हम्म आप माननीय अवस्थी दीदी को सुनिए, वो उनको पूरी दुनिया सुन रही है। हम्म, शारदा सिन्हा जी को पूरी दुनिया सुन रही है। भरत व्यास शर्मा जी को पूरी दुनिया सुन रही है। जी तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा गाता है उससे भी लोग सुन रहे हैं, उसको सुनने वाले लोग भी। हाँ, उनके जो सुनने वालों की कैटेगरी है, उनको जो सुनने वालों का जो वर्ग है वो अलग है। जी हाँ। सर एक गाना और आप सुनाइए हम दर्शकों को मेरे। यूपी का बच्चा बच्चा हम्म एक गाना आया था आपका। हम्म जय श्री राम बोलेगा हम्म ऐसा हम्म, कुछ हम्म। करके था। वो चूंकि हम लोग वो भी अपने हमारे क्षेत्र में ज्यादातर बजा था, हमारे अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में बजा था ये गाना, क्योंकि हाँ सनातन धर्म पे गाना था और हम्म काफी अच्छा लोगों को लगा था। एक बार उससे भी सुनाया। हाँ, सनातन धर्म पे मैं असल में गाता रहता हूँ। और चूंकि अपने सूबे के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जी आदरणीय परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज, मैं उनसे जुड़ा भी हुआ हूँ, तो उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो मैंने गाया था, हम हिंदू हैं ये धर्म हमें जो धर्म सनातन कहता है, ये जान मेरी पहचान मेरी, ये जान मेरी पहचान मेरी, रग रग में जोश जगाता है, जब जब भगवा लहराता है, जब जब भगवा लहराता है। ये सर इस गाने के लाखों लोग दीवाने थे। जब मैं रोड पे गुजर रहा था तो देखे थे कि एक डोल चल रहा था, भगवा ऐसे शिव का डोल था, हम्म उसमें लोग झूम झूम करके नाच रहे थे। ये तो लोगों का प्रेम है, आप सभी का आशीर्वाद है कि वो गाना बहुत बजा और अभी भी बज रहा है। मेरा एक गीत जो मैंने योगी जी की बधाई गाई थी, वो मिलियंस में लोगों ने देखा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हर चीज, अच्छी चीजें अब हो रही हैं। और इस सरकार में तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो सरकार है हमारी, योगी जी की सरकार, वो कलाकारों की सरकार है। जी ढेर सारे कलाकार बहुत सम्मानित हुए, जो ऐसे अकादमी के पुरस्कार मिले, पद्मश्री ऐसे ऐसे कलाकारों को मिला जो अंधेरे में थे एकदम। उड़ीसा के कलाकार ऐसे करके, जो जिनको कोई जानता नहीं था, ऐसे लोगों को खोज खोज के हमारी सरकार ने पद्मश्री अकादमी पुरस्कार दिया है। और ये तो कलाकारों की सरकार है, आर्टिस्टों की सरकार है, बहुत सम्मान होता है कलाकारों का इस सरकार में। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो एक कलाकार हैं, अच्छे गाना भी गाते हैं, हम्म। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिल पाता है, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं आप जाइए गाना गाइए। तो ऐसे में सर अपना भी आप जर्नी बताइएगा, ताकि आपके घर से लोग सपोर्ट किए कि नहीं किए, और ऐसे बच्चों को क्या घर वाले कुछ सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ मामले में मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए लकी हूँ, या मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि अभी तो वो भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे पिताजी तो मेरे गाए हुए गीतों को सुनते हैं और उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको गलतियों को भी बताते हैं। जी तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे रोका नहीं, और ना ही कभी कहा कि तुम गाने मत जाओ। उन लोगों ने सपोर्ट किया, जी और उनके सपोर्ट का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, और इस मतलब संतुष्टि से मैं काम कर पा रहा हूँ। जी जो नए लड़के हैं, सबसे पहले तो उनको अपने घर वालों को विश्वास में लेना होगा कि हम अच्छा गाते हैं और हम कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। जी तो वो अपना फिर वहाँ से गाने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जैसे क्या कि जो भी बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ जो जिनको पता नहीं चलता कि उनको करना क्या है। जी जी तो मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले, जैसे अगर किसी डॉक्टर को डॉक्टरी करनी है तो जी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब डॉक्टरी करेगा। जी जी किसी वकील को वकालत करनी है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब वकालत करेगा। जी ऐसे गायकों का भी एक काउंसिल है, एक तरह से कहिए तो। वो उत्तर प्रदेश में अगर गायक है तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, जी तो वो एक तरह से गायक हुआ। तो वो उत्तर प्रदेश की जो साइट है, यूपी www.upculture.in, जी
तो upculture.in में जब जाएंगे तो आर्टिस्ट गैलरी होती है, तो आर्टिस्ट गैलरी में जाके वो अपनी पूरी डिटेल डालेंगे, अपनी फ़ोटो लगाएंगे, किस विधा में गाते हैं, बिरहा गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भजन गाते हैं, सुगम संगीत गाते हैं, उपशास्त्रीय गाते हैं, शास्त्रीय गाते हैं, बजाते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ उसमें डिटेल उनको डालना पड़ेगा। डालने के बाद उनका संस्कृति विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो सरकार की नज़र में कलाकार हो गए। जी। तो जब तक वो सरकार की नज़र में कलाकार नहीं है तो तब तक वो कलाकारी कितना भी करते रहें, उनको जो भी सरकारी योजनाओं का है वो लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा एक रास्ता है कि आपका जो क्षेत्रीय प्रसार भारती का कार्यालय है, यानी प्रसार भारती मतलब हो गया आपका क्षेत्रीय दूरदर्शन और क्षेत्रीय आकाशवाणी। जी। जैसे हमारे गोरखपुर दूरदर्शन और गोरखपुर आकाशवाणी में हर 6 महीने पे गायकों का एक स्वर परीक्षा होता है, जिसमें उनको ग्रेड मिलता है। जी। तो बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, जो जैसा गायक रहेगा उसको ग्रेड। तो प्रसार भारती तो वो भारत सरकार की संस्था है जी। जो कि कलाकारों को ग्रेडिंग देती है। जी। वो अगर वो ग्रेड में स्वर परीक्षा में वो कलाकार पास हो जाता है तो वो ग्रेड का आर्टिस्ट होता है, तो उसे दूरदर्शन का और आकाशवाणी का कार्यक्रम तो मिलेगा, सरकारी कार्यक्रम भी मिलेंगे और वो विदेशों में भी जाके अपना परफॉर्मेंस कर सकता है। जी। तो ये कलाकार बनने का तरीका है, न कि शॉर्टकट तरीका अपना के यूट्यूब पे कोई गंदा कंटेंट डाल के जी। कोई अगर आर्टिस्ट बन रहा है तो वो क्षणिक होता है, लोग उसे 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर याद रखते हैं, हमेशा के लिए याद नहीं रखा जाता है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा उन सभी नए नवोदित कलाकारों को कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले संस्कृति विभाग के साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करिए, प्रसार भारती के स्वर परीक्षा में जाके अपनी ग्रेडिंग लीजिए, फिर उसके बाद आप संगीत का सफ़र बहुत आसानी से तय कर पाएंगे। जी। चलिए सर, लास्ट एक अपने स्तर से आप अपने जो गाए होंगे गाना जो सबसे पॉपुलर हुआ होगा, आपको जो मन को प्रभावित करता हुआ आपके, वो गाना सुनाइए। मैं आपको अभी एक भोजपुरी गाना सुना रहा हूँ जो मैंने सोन चिड़ैया पे गाया है। जी, ये तो बहुत अच्छा आपने बात कहा कि अब तक आपने भक्ति सुनाया और सामाजिक गीत सुनाया, कहीं भोजपुरी नहीं आपसे सुने, हाँ, लेकिन ये भोजपुरी बहुत भी ही सुनना रोमांटिक चाहेंगे। गीत है सोन चिड़ैया पे, हाँ। तो आप उसको सुना रहा हूँ मैं आपको। चमके टिकुलिया चंदानियन, गम के लुतू रजनी गंधानियन। चमके टिकुलिया चंदानियन, गम के लुतू रजनी गंधानियन। हाय रचले विधाता तोहके कवन माटी सान के, रचले विधाता तोहके कवन माटी सान के। तू त लागेलू गुजरिया अजुरिया हो चान के, तू त लागेलू गुजरिया अजुरिया हो चान के। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये विनती करूँगा कि एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़ के साथ बने रहें, उनके चैनल्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम समाज के लोगों की है, जो ऐसे खोज के लोग को इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं इनके इंटरव्यू भी देखता रहता हूँ, बहुत दुर्लभ लोगों को जाके ये इंटरव्यू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनकी पूरी टीम, इनके कैमरामैन की टीम, इनकी टीम बहुत ही अच्छी टीम है। और मैं फिर से आप सभी दर्शकों को मुझे सुनने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। सादर प्रणाम। बाकी एक छोटा सा प्रयास था, इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा।